जी, कोई साथी इबारत पढ़ लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वल क़िस्मुस सालिस, और तीसरी तक़सीम, फ़ी वुजूह इस्तिमाल ज़ालिका नज़्म व जरियानिही फ़ी बाबिल बयान, उस नज़म के इस्तेमाल और उसके माना में जारी होने की अक़साम या तरीक़ों के बारे में बयान, वज़ाहत के बाब में, बयान के बाब में। वही अर्बाअतुन, और इसकी भी 4 किस्में हैं। हकीकत है, मजाज है, सरीह है और किनाया है। फल हकीका, बस हकीकत इस्मुन नाम है, लिकुल्लि नफ्सिन, हर उस लफ्ज़ का, उरीदा कि इरादा किया गया हो, बिही जिसके साथ, मा उस चीज़ का, वज़अ लहू जिसके लिए उस लफ्ज़ को वज़ा किया गया हो। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह किताबुल्लाह की तक़सीम सालिस को ज़िक्र फरमाने लगे हैं। यहाँ पर भी क़िस्म से मुराद तक़सीम है। वल क़िस्मुस सालिस यानी अत-तक़सीमुस सालिस। इसमें इस हवाले से बहस होगी कि लफ्ज़ अपने माला मौज़ू लहू में मुस्तअमल है या गैर माला मौज़ू लहू में। लफ्ज़ का माना वाज़ेह है या छुपा हुआ है। तो वजह हासिल ये है कि लफ्ज़ 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो माना मौज़ू लहू में मुस्तअमल होगा या गैर माना मौज़ू लहू में। अगर माना मौज़ू लहू में मुस्तअमल है तो वो हकीकत है, और अगर गैर माना मौज़ू लहू मुस्तअमल है तो वो मजाज है। फिर लफ्ज़ 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो उसका माना वाज़ेह होगा या मस्तूर, छुपा हुआ। अगर माना उसका वाज़ेह हो तो वो सरी है, और अगर माना छुपा हुआ हो तो वो किनाया है।
अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो है तक़सीम सालिस का जो उन्वान है, फ़ी वजूह इस्तेमाल ज़ालिका नज़्र, व जरियानिही फ़ी बाबिल बयान, व जरियानिही फ़ी बाबिल बयान का जो इजाफ़ा है इसको दूसरे उसूलियीन ने ज़िक्र नहीं किया। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फ़ख़्रुल इस्लाम साहब की इत्तिबा करते हुए इसका इजाफ़ा किया। अगर ना बाकी हज़रात ने सिर्फ़ जो इस्तेमाल ज़ालिका नज़्र यहाँ तक कहा है। तो ये इजाफ़ा क्यों किया गया है और जरियानी फ़ी बाबिल बयान का, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह बताते हैं कि अगर इसका इजाफ़ा ना किया जाए तो तक़सीम सालिस की जो अक़साम है उनके दरमियान तबायुन नहीं रहता। वो मुतदाखिल हो जाती हैं आपस में। हालांकि एक तक़सीम की अक़साम का आपस में मुतबाइन होना क्या है, ज़रूरी है। वो कैसे? कैसे आपस में तबाइन नहीं है कि देखिएगा सरी और किनाया हकीकत के साथ भी जमा हो सकते हैं और मजाज के साथ भी। हकीकत किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो अपने माने मौजूद लहू में मुस्तअमल हो। समझ आ रही है ना? तो माने मौजूद लहू वाज़िह भी हो सकते हैं और गैर वाज़िह मस्तूर भी हो सकता है। यानी हकीकत के साथ सरी भी जमा हो सकता है और सरी भी हो सकता है, हकीकत के साथ साथ किराया भी हो सकता है। इस तरह मजाज उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो माना गैर मौजूद लहू में क्या हो,
मुस्तअमल हो, वो माना गैर मौजूद हो, वाजिब भी हो सकता है और गैर वाजिब भी, यानी मजाज होने के साथ साथ वो शरई भी हो सकता है और किनाया भी। तो ये तकसीम की अक़साम आपस में क्या हो गई, मुतदाखिल हो गई। ये नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए फ़ख़्रुल इस्लाम साहब ने और उनकी इत्तिबा में मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने वजरियानी फ़ी बाबिल बयान का इजाफ़ा कर दिया। ये बताने के लिए कि असल में यहाँ पर तकसीम एक नहीं है, तकसीम दो है। तकसीम कितनी है? दो। एक तकसीम है फ़ी वजूह इस्तेमाल ज़ालिका नज़्म, यानी लफ्ज़ के इस्तेमाल के हवाले से। और उसकी दो किस्में हैं, हकीकत और मजाज। और दूसरी तकसीम है वजरियानी फ़ी बाबिल बयान, यानी लफ्ज़ का अपने माना में जारी होने के हवाले से। इसकी भी दो किस्में हैं, सरीह और किनाया। समझ आ गई ना? तो अब ये जो चार अक़साम हैं, हकीकत, मजाज, सरी और किनाया, ये एक तकसीम के अक़साम नहीं है। ये कितनी तकसीमों के अक़साम हैं? दो तकसीमों के अक़साम हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दो तकसीमों के अक़साम का तो आपस में मुतबाइन होना शर्त नहीं है। एक तकसीम के अक़साम का आपस में मुतबाइन होना शर्त। लिहाजा अगर ये आपस में मुतदाखिल हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस सूरत में तक़सीमात
4 की बजाय कितनी हो जाएंगी? 5। किताबुल्लाह की तक़सीमात 4 की बजाय कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी ना। तो कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि ये हसर इस्तिक़राई है, अक़ली नहीं है। समझ आ गई ना? इस्तिक़राई है, अक़ली नहीं। इसलिए 5 भी हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। 4 में हसर ज़रूरी नहीं, 5 कर दें तक़सीमात को। समझ आ गई ना? बाज़ हज़रात कहते हैं कि वजरियानी ही फ़ी बाबिल बयान की इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है। फिर जो एतराज़ है तदाखुल वाला, इधर की करना है, इसी तरह लिख लो, पठान हज़ार इधर की कर लो। इसका क्या करना है फिर? तो वो हज़रात कहते हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि देखिएगा, सरीह और किनाया ये दोनों हकीकत और मजाज की क़सीम नहीं हैं, बल्कि किस्में हैं। क़सीम और किस्म का फ़र्क तो आप हज़रात अच्छी तरह कुतुब शरीफ में पढ़ चुके हैं। पढ़े ना, क़िस्म शै क़सीमुल लहू, क़सीम शै क़िस्मुल लहू। वो तो आप हज़रात को अच्छी तरह, खुद भी तो आप हज़रात को अज़बर याद है, अज़बर है आप हज़रात को जी। और आप हज़रात को कुतुब शरीफ से प्यार भी बड़ा है जी। हाँ जी, अल्लाह ताला उसको आप हज़रात के लिए सलामत रखे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो ये फरमाते हैं कि क़सीम नहीं है बल्कि किस्में हैं। क्या मतलब? यानी हकीकत की 2 किस्में हैं, सरी और किनाया, और इसी तरह मजाज की 2 किस्में हैं, सरी और किनाया। तो हकीकत और मजाज ये दोनों मक़सम की हैसियत रखते हैं। किसके लिए? सरी और किनाया के लिए। समझ आ गई ना? तो एक तक़सीम के अक़साम का आपस में मुतबाइन होना ज़रूरी होता है। मक़सम
और अक़साम का आपस में मुतबाइन होना ज़रूरी नहीं होता। ये बात समझ तो आ गई ना? ये बात समझ तो आ गई ना सबको? ये वाली बात ना, अब कोई मुश्किल तो नहीं है ना? होती होती तो नहीं गुजर रही कल, समझ तो आ रही ना जी। तो ये हकीकत और मजाज मक़सम है और सरी और किरान इनकी किस्में हैं। तो मक़समों और किस्मों का आपस में मुतबाइन होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा कौल बाज़ हजरात का है, दो कौल आप लोगों ने पढ़ लिए ना, तीसरा कौल बाज़ हजरात का, वो फरमाते हैं कि वजरियानी फ़ी बाबिल बयान की इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इतराज़ जो वाक़ई होता है इसका जवाब क्या है? तो वो फरमाते हैं कि एक तक़सीम के अक़साम के दरमियान तबायुन ज़ाती शर्त नहीं है, तबायुन एअतिबारी भी काफ़ी है। जो कि यहाँ पर मौजूद है, यानी तबायुन एअतिबारी इन चार अक़साम के दरमियान क्या है? मौजूद है। वो कैसे? वो इस तौर पर कि हकीकत में ये क़ैद है कि लफ़्ज़ अपने माना मौजूद में क्या हो? मुस्तअमल हो। समझ आ रही ना? क़तअ नज़र इससे कि वो माना मौजूद वाज़ेह है या गैर वाज़ेह। और मजाज के लिए शर्त ये है, क़ैद ये है कि लफ़्ज़ अपने गैर माना मौजूद में मुस्तअमल हो। क़तअ नज़र इससे कि वो माना गैर मौजूद लहू वाज़ेह है या मस्तूर है। सरीह के लिए क़ैद ये है कि माना उसका क्या हो? वाज़ेह हो। क़तअ नज़र इससे कि वो माना मौजूद लहू है या गैर मौजूद लहू। माजा क्या नाम है, किनाया में ये क़ैद है कि माना उसका मस्तूर हो, छुपा हुआ हो।
क़त नज़र इससे कि वो माने मौजू लहू है या गैर मौजू लहू। समझ आ गई कि नहीं आई? तो अब देखिएगा तमाम अक़साम में तबाइन पाया गया कि नहीं? हर किस्म में अलग अलग एतबार किया गया है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसी को तो तबाइन एतबारी कहते हैं। समझ आ गई? तो लिहाजा ये हज़रात कहते हैं कि वजरियानी फ़ी बाबिल बयान, इस इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है। फल हक़ीक़त, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह तक़सीम सालिस की क़िस्म अव्वल को ज़िक्र करने लगे हैं। वो क्या है? हक़ीक़त है। फ़ाइलतुन की वज़न पर बाब ज़राबा से बमाना साबित होना, इसमें फ़ाइल के माना में भी हो सकता है और इसमें मफ़ऊल के माने में भी हो सकता है। यानी साबित रहने वाला या साबित शुदा। और हक़ीक़तुन में जो ता है, ये ताए तानीस के लिए नहीं है, ये ताए तानीस नहीं है। ये वस्फ़ियत से इसमियत की तरफ नक़ल करने के लिए है। जैसे ज़बीहतुन में ता वस्फ़ियत से इसमियत की तरफ मुंतक़िल करने के लिए है, ताए तानीस नहीं है। तो जब लफ्ज़ अपने माना मौजू लहू में मुस्तअमल होता है तो वो अपनी जगह में क्या रहता है? साबित रहता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हक़ीक़त कहा जाता है। फल हक़ीक़त इस्मुल लिकुल्लि लफ्ज़, ये हक़ीक़त की तारीफ़ में ये क्या है? जिन्स है। ये क्या है? जिन्स है। इसमें सब शामिल हैं। उरीद बिही मा वुज़िअ लहू,
ये फसल है। इसी मजाज वगैरह को क्या कर दिया, निकाल दिया। हकीकत की तारीफ में लफ्ज़ कुल आए हैं, इस्मुल लिकुल्लि लफ्ज़िन। ये बताने के लिए, इसी तरह मजाज की तारीफ में भी है लफ्ज़, ये बताने के लिए कि हकीकत और मजाज ये लफ्ज़ की सिफ़ात हैं, माना कि नहीं। असलन अलबत्ता मजाजी तौर पर माज़ा की सिफ़ात भी बन सकते हैं। जी, अलबत्ता मजाजी तौर पर माना की सिफ़ात भी बन सकते हैं। अच्छा, लफ्ज़ लाकर, लफ्ज़ लिकुल्लि लफ्ज़िन, इससे ये भी बताना चाहते हैं कि हकीकत और मजाज ये कलमा और कलाम दोनों में पाए जाते हैं। क्योंकि लफ्ज़ कलमे को भी कहा जाता है और कलाम को भी। कलमा और कलाम नहीं लाए तारीफ़ में, इसलिए अगर कलेमा ज़िक्र करते तो कलाम निकल जाता, और अगर कलाम ज़िक्र करते तो कलेमा निकल जाता। तो लफ्ज़ लाकर दोनों को शामिल कर दिया। तो फरमाया इस्मुल लिकुल्लि लफ्ज़िन, हकीकत नाम है हर वो लफ्ज़ का कि जिसके साथ इरादा किया गया हो उस चीज़ का जिसके लिए उसको वज़ा किया गया। यानी लफ्ज़ हकीकत अपने माना पर बग़ैर किसी करीने के दलालत करता है, किसी करीने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हकीकत की 4 किस्में हैं। वज़ा, इसमें वज़ा होती है ना, वज़ा अगर वाज़े लुग़त की तरफ से हो तो उसको हकीकत लुग़विया कहते हैं। जैसे इंसान की वज़ा हैवान नातिक के लिए है, इंसान बोलता है, क्या बकरी भी बोलती है?
कि मुझे चाय पिला दो, मुझे स्टैंड पिला दो। हाँ, तो इसलिए इंसान बोलता है, हैवान नातिक। और वजह अगर शारे की तरफ से हो तो उसको हकीकत शरइया कहा जाता है। जैसे लफ्ज़ सलात की वजह अरकान मखसूसा के लिए, वजह अगर उर्फ़ ख़ास या मखसूस जमात की तरफ से हो तो उसको हकीकत उर्फ़िया ख़ासा कहते हैं। जैसे नुहात के यहाँ इसम किसे कहते हैं? वो जो मुस्तकिल बिज़ात हो, अपने माना पर ख़ुद दलालत करे और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। फ़ेल किसे कहते हैं? जो मुस्तकिल बिज़ात हो, अपने माना पर ख़ुद दलालत करे और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए। तो ये नुहात ने तारीफ़ की ना, एक मखसूस जमात है। समझ आ रही? चौथी किस्म अगर वज़ा उर्फ़ आम की तरफ से हो, आम लोगों की तरफ से हो, तो उसको हकीकत उर्फ़िया आमा कहते हैं। जैसे लफ्ज़ दाबा, इसका इतलाक़ चौपाओं पर, ये चार अक़साम समझ आ गई। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि लफ्ज़ के लिए हकीकत बनने के लिए शर्त नहीं है कि तमाम वज़ों के एतबार से वो क्या हो, चारों वज़ों के एतबार से वो हकीकत हो। अगर एक आध वज़ह के एतबार से भी वो हकीकत है, तो एक आध वज़ह भी उसमें पाई जा रही है, तो उसको हम हकीकत कहेंगे। समझ आ रही? अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक लफ्ज़ बाज़ आज़ाद के यहाँ हकीकत लुग़विया है, लेकिन वही लफ्ज़ दूसरे हज़रात के यहाँ मजाज लुग़वी है। मसलन लफ्ज़ सलात दुआ के माना में अहले लिसान के यहाँ हकीकत लुग़विया है, लेकिन
इस माना में शारे के यहाँ वो मजाज़ लुग़वी है। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना इल्लल बलाग।